ये हमारी पेट में जठराग्नि होती है। कहते क्या बनाए ये ले जाओ इसे यहाँ हाँ। से। जो है आयुर्वेद है क्या? तो माइंड अगर उसको असल में पूरा एकदम से सच्चाई से कैच कर लेता है 70% इंडियंस को तारक मेहता चाहिए खाना खाते हुए guys। हाँ, तो हमें आयुर्वेद को हमारी जीवन शैली में अपनाना चाहिए। बिल्कुल है ना? अपनाना चाहिए। पे अगर अर्थ से जुड़ते ही नहीं है। नहीं जुड़ते। ये वात पित्त और कफ, ये इन तीनों के सम्मिश्रण से हमारा शरीर बना है। ये आहार का रोल हमारे शरीर में, हमारे स्वास्थ्य में सबसे ज्यादा रोल है। लेकिन आयुर्वेद इससे भी बहुत आगे है कि वो रोग होने ही नहीं देता। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हमारे साथ मम्मी जी भी हैं। मम्मी जी हमारी ऑडियंस को हाय बोल दीजिए। हाय। तो आज मम्मी जी कुछ स्पेशल रीज़न की वजह से हैं। तो एक मैंने स्पेशल टॉपिक सोचा है जो वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फॉलो करती है अपने रूटीन में। तो वो टॉपिक है आयुर्वेदा, है ना। आजकल हमें आयुर्वेदा की, मेरे को लगता है खासकर और भी लोग रिलेट कर पाएंगे, जो आजकल लाइफस्टाइल हो गया है हमारा। तो हमें आयुर्वेदा को हमारी जीवन शैली में अपनाना चाहिए। बिल्कुल है ना? अपनाना चाहिए। तो गाइज मैंने सोचा मम्मी जी का ज्ञान, इतने लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस जो भी वो फॉलो करती हैं, अगर वो मेरे साथ या आपके साथ शेयर करेंगी तो हम भी कुछ आपके ट्रिक्स एंड टिप्स अपना पाएंगे और अपना जीवन कुछ भी अगर 1% भी सुधार पाए तो हम लोगों के लिए अच्छा होगा। हाँ, मुझे भी लगता है कि सबको ये आयुर्वेद की नॉलेज जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इसके थोड़ी लिए मैं बहुत। कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, हमारे घर से ही सब निकल आते हैं इलाज। तो उसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस नोट डाउन किए हैं जो मैं आपसे पूछूंगी, और जो भी आपका ज्ञान है वो हमारे साथ बांटे, ऑडियंस के साथ बांटे, जिससे हम सबका भी कुछ भला हो जाए। तो सबसे पहले तो एक बेसिक क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, जो है आयुर्वेद है क्या? आयुर्वेद है जैसे आयु प्लस वेद। आयु माना जीवन, वेद माना ज्ञान। जैसे अपने जीवन का ज्ञान, अपने जीवन का ज्ञान मुझे लगता है सबको होना चाहिए। हम बाहर पूरी दुनिया की नॉलेज लेते हैं लेकिन अपनी नॉलेज ही नहीं ले पाते, अपने ही शरीर की, जो हमारे सबसे करीब हमारे शरीर है ना, तो हमें उसी की नॉलेज नहीं है। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। तो मम्मी जी जो आयुर्वेद है, आजकल हम लोग ज़्यादातर एलोपैथिक की तरफ भागते हैं, मेडिकल साइंस की तरफ, क्योंकि ये भी बात है कि साइंस ने आज बहुत तरक्की कर ली है। बट मैं सोचती हूँ कि इस तरक्की के भी बियॉन्ड हमें आयुर्वेद शायद हेल्प कर पाएगा। हाँ, कर पाता है, बहुत कर पाता है। देखो जैसे जब हमारा रोग बहुत बढ़ जाता है तब हम एलोपैथिक दवाई लेते हैं, लेकिन आयुर्वेद इससे भी बहुत आगे है कि वो रोग होने ही नहीं देता। अच्छा। अगर हम अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखें, अपना खान पान अच्छा रखें, हाँ जी। आहार विचार और अपना जैसे निद्रा सब अपना बैलेंस में रखें और प्रकृति से जुड़े रहें, तो रोग होगा ही नहीं। आएगा ही हाँ, नहीं। आएगा नहीं तो हमें दवाई खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम वैसे ही हेल्दी रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और होता भी है तो फिर उसके बाद भी आयुर्वेद की काफ़ी अब तो दवाइयाँ ऐसी बन गई हैं कि हमको इजी मतलब हो जाता है लेना। जैसे पहले तो घर पे बनाओ, कूटो, ये करो, तो सब इकट्ठा करो, तो अब वो बनी बनाई मेडिसिन भी मिल जाती हैं, अवेलेबल हैं, तो वो भी सही काम करती हैं। तो मतलब आप बिलीव करते हैं कि आयुर्वेदा मेडिकल साइंस से हमें ज़्यादा हेल्प कर पाएगा अगर हम उसको अपना ले सही तरीके से अपने लाइफ में। उसके साइड इफेक्ट भी कम होते हैं ना। कम क्या, ना के बराबर ही होते हैं। एलोपैथिक दवाई के साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं और इसमें साइड इफेक्ट नहीं होते। बस सही ज्ञान होना चाहिए इसका। क्योंकि आजकल क्या होता है, छोटी सी को एक सर दर्द भी हुआ तो हम एकदम गोली की तरफ भागते हैं, डिस्प्रिन ले लो, साइडाउन वो इजी लगता है ना, फटाफट गोली उठाओ और खा लो। लेकिन आयुर्वेद उसके पहले जैसे जड़ तक जाता है कि सर दर्द हुआ क्यों, आपने एक गोली खाई, सर दर्द ठीक हो गया, लेकिन अगर उसका रीज़न जब तक नहीं पता तो फिर से हो जाएगा। 4 घंटे 5 घंटे उसका असर रहा, अगर उसके आप रीज़न तक नहीं गए तो वो फिर से हो जाएगा। तो आयुर्वेद क्या काम करता है, पहले रीज़न तक जाएगा, वजह क्या है इसके दर्द की होने की। जैसे अब एक पेड़ है, उसका कोई पत्ता सूख रहा है, आप पत्ते को पानी दोगे तो वो हरा हो जाएगा? नहीं होगा ना, जड़ को पानी देना पड़ेगा। ऐसे आयुर्वेद जड़ तक जाता है। तो कारण क्या है, उस कारण को अगर हमने दूर कर दिया तो बाहर से जो हमें सिम्टम दिख रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अपने आप ठीक हो जाती है। अब जैसे फीवर है, फीवर होता है तो उसका कारण क्या है होने का, पहले अब टेस्ट होने लग गया ना, पहले तो टेस्ट भी नहीं होते थे। तो जैसे हमारे वैद्य पुराने तो खाली नंबर्स देख के पहचान जाते थे, है ना। अब ऐसा कुछ है नहीं, अब टेस्ट होते हैं, पता चलता है कौन सा फीवर है, वायरल है, टाइफाइड है, मलेरिया है, डेंगू है, या कोई इन्फेक्शन है, कुछ भी है, तो किस कारण से बुखार है, तो कारण अब टेस्ट होते हैं। तो कारण पे आयुर्वेद जाता है और फिर उस कारण की दवाई देता है। अब सर दर्द किस कारण से हो रहा है, गर्मी से भी हो सकता है, अनिद्रा से भी हो सकता है, गैस बन रही है उससे भी हो सकता है।
तो जिस कारण से हमें अपनी शरीर का ज्ञान, यही तो आयुर्वेद है, अपनी नॉलेज होनी चाहिए, अपना ज्ञान होना चाहिए, जीवन का ज्ञान कि क्या कारण हुआ, तो हमें पता चल जाता है, तो फिर उसको हम सही कर ले तो ठीक हो जाएगा। अच्छा, वैसे एक मेरा सवाल है, आपके मायने में हेल्दी होने का मतलब क्या होता है? हेल्दी होने का मायने ये है कि जैसे सिर्फ हमारा तन ही नहीं, कि जैसे हमने कितनी बार ऐसा होता है कि आपने सब चेकअप करा दिया, आपका नॉर्मल आ गया, लेकिन आप थकान रह रही है, आपको चिड़चिड़ापन आ रहा है, क्रोध आ रहा है, और ये सब, इसका मतलब आप हेल्दी नहीं है। क्योंकि टेस्ट तो सही आ नॉर्मली गए होता है। हाँ। कोई है, मैंने रिपोर्ट अपना टेस्ट कराया, हाँ। शुगर नॉर्मल है, बीपी नॉर्मल है, हाँ, कोई हाँ, प्रॉब्लम आप नहीं सोच है। रहे हो कि स्वस्थ है, हाँ। लेकिन आप में एनर्जी नहीं है। तो हेल्दी हेल्दी होने का कैसे मतलब है? है कि आपका तन भी स्वस्थ हो, मन भी स्वस्थ हो, और भाव भी अच्छे हो, खुश हो, अंदर से आनंद आपको फील होना चाहिए, तब उसको स्वस्थ एनर्जी कहा भी जाएगा। पूरी हो, तो वो है स्वस्थ। ये नहीं कि मन में तो आपका मन गिरा हुआ है, तो उसके अगर मन सही नहीं है तो उसका प्रभाव भी तन पर पड़ता है, अगर तन स्वस्थ नहीं है तो उसका भी प्रभाव मन पर पड़ता है। तो बेसिकली मतलब आयुर्वेद की नज़र से खाली फिजिकली फिट होना हेल्दी होने की निशानी नहीं है। हाँ, बिल्कुल, हमें बिल्कुल। इंटरनली भी, हमें Internally मेंटली भी। भी स्वस्थ होना Yes, बहुत yes. ज़रूरी है। हम्म, है ना? अच्छा, एक चीज़ बहुत कॉमन सुनी है, मतलब उसका मीनिंग शायद हमें या ऑडियंस को ना पता हो या किसी को पता भी हो। 3 वर्ड बहुत कॉमनली सुने जाते हैं, वात, पित्त और कफ। तो इससे आप क्या बताना चाहेंगे हमें? ये वात, पित्त और कफ, ये इन तीनों के सम्मिश्रण से हमारा शरीर बना है। इन तीनों हमारे शरीर में है। तो इसमें से अगर एक भी डिसबैलेंस होता है तो उससे रिलेटेड हमारे शरीर में प्रॉब्लम आ जाती है। अगर वात बिगड़ा हुआ है या पित्त बिगड़ा हुआ है या कफ बिगड़ा हुआ है, ये दोष, कौन सा दोष है हमारे, तो आयुर्वेद यही पहले चेकअप करता है कि कौन सा दोष है, तो उसी पे ही वो इलाज कर देता है। पहले रोग को आइडेंटिफाई हाँ, करेगा, आइडेंटिफाई कि फिर इसका उस पे कारण वर्क वात, करेगा। पित्त, कफ में कौन सा डिसबैलेंस हो रहा है, तो उसको ही बैलेंस में करना जरूरी है। कितनी बार हमको पता ही नहीं चलता कि हमारा वात बिगड़ा हुआ है या पित्त बिगड़ा हुआ है या कफ बिगड़ा हुआ है, तो हम वैसे ही ऊपर से दवाइयाँ खाते हाँ, रहते हैं। दबाते रहते हैं और उसको सही नहीं करते। अच्छा, जो हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल है, मैं ये बिलीव करती हूँ, और अब बहुत लोग मतलब आयुर्वेद की तरफ खिंचे आ रहे हैं, और जैसे कि हमारे यहाँ इंडिया में पतंजलि ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इसके लिए, लोगों को इन्फ्लुएंस करने में, मोटिवेट करने में। तो आजकल की जो भागा दौड़ी वाली लाइफ है, मॉडर्न लाइफस्टाइल है, उसमें आयुर्वेदा हमें बहुत इम्प्रूव करने की चीज़ें सिखा सकता है। तो मैं ये सोचती हूँ, ये मेरा मानना है, सबसे पहले शायद हमारा फूड हैबिट्स जो हमारी हैं, जो बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो गई हैं यंगस्टर्स के, हम लोग जंक फूड की तरफ जा रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे हेल्थ बिगाड़ने में। बहुत, सबसे ज्यादा। तो आप क्या कहना आहार। आहार, हाँ करेक्ट वर्ड है, आहार। तो आयुर्वेद के मायने में आहार क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? ये आहार का रोल हमारे शरीर में, हमारे स्वास्थ्य में सबसे ज़्यादा रोल है। आजकल आहार कैसे हो, कब हो, क्या हो, है ना, इसका ज्ञान और ये सही आहार हमारे शरीर पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। अभी जैसे हम आहार कैसे, सबसे पहले तो हम बताएंगे कि आहार बन कैसे रहा है। बनने में मतलब कि जब बनाते समय हमारा भाव क्या है, जैसा हम बनाते समय जो जिस भाव से हम अन्न को बना रहे हैं वो भाव उसमें जा रहे हैं, और खाने वाले में भी वही भाव जा रहा है। करेक्ट है ना, जैसा अन्न वैसा मन, है ना। तो अगर आप मतलब खाना बना रहे हैं, अगर उसमें आपके उस समय आपको क्रोध आ रहा है, बहुत ज़्यादा क्रोध, और क्रोध के भाव से आप खाना बना रहे हो, तो वही खाने वाले के अंदर में वो भाव जरूर जाएगा। तो हम कहीं ना कहीं इसमें भी हिंसा कर देते हैं, हमें पता ही नहीं था। तो हमारे ऋषियों में, हमारे संत लोग यही बताते हैं कि अगर आपको क्रोध आ रहा हो तो अपनी गैस बंद कर दो, चूल्हा बंद कर दो, नहीं बनाओ, जब मन शांत हो तभी खाना बनाइए। तो हम इनडायरेक्टली हम अपनी तरफ से दूसरों को ये वाले बैड है मतलब वाइब्स ना दे, हमारी तरफ से ना जाए। हम सोचे मैंने तो किसी को कुछ कहा ही नहीं, लेकिन हम खाना ऐसे भाव से परोस रहे हैं तो वो तो सब जाएगा ना उसके पास, वो ट्रांसफर हो ही गया है। तो ये हम पहले बना कैसे रहे हैं, फिर खा किस भाव से रहे हैं। अगर हमारे अंदर में क्रोध का भाव है, द्वेष का भाव है, या भय का भाव है, या दुख का भाव है, तो तब खाना नहीं खाना चाहिए। हाँ, ये बड़ा कॉमन है, जैसे आजकल के बच्चे कहते क्या बनाएंगे, ले जाओ इसे ऐसे, मन में मतलब गुस्से की भावना आती रहेगी, खाने का जबरदस्ती खाएंगे, बेमन से खाना, बेमन तो से नहीं खाना चाहिए। तो बड़े अच्छे भाव से खाएं, पहले सबसे पहले शुक्राना करें
सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है गाइस, जब भी आप खाना खाने बैठे तो गॉड को थैंक यू करें, जरूर करें। देखो जिस अन्न के लिए हम इतनी रात दिन भाग दौड़ करते हैं, तो उसको हम किस भाव से खा रहे हैं। हम उसको इतना निरादर करके कैसा बना है, ची ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा, तो वो हमको कैसी एनर्जी देगा, कैसी एनर्जी देगा, नेगेटिव। तो हर चीज, तो बोलते हैं ना कि हर चीज में हमारी वाइब्स जाती हैं। अगर नहीं जाती हैं तो अगर आप एक गाड़ी खरीद के लाते हो या कुछ भी जैसे जड़ वस्तु भी लाते हो, तो उस पर भी टीका क्यों करते हो कि वो मंदिर लेके जाते हो, ताकि उसमें भी हमारी वाइब्स जाएंगी ना अच्छी, ताकि आशीर्वाद मिल जाए। तो वैसे तो जड़ वस्तु है, तो अन्न तो हमें अपना जीवन दे रहे हैं, अन्न तो हमको जीवन दे रहा है, तो हम कैसे भाव से उसको खा रहे हैं। तो सबसे पहले मतलब खुश मन से, प्रसन्न मन से हमको खाना खाना चाहिए, ताकि हमारे अंदर में अच्छी वही वैसा ही जाए कि हमको स्वास्थ्य दे रहा है, हमको हील कर रहा है, ये मेरे मतलब शुद्ध भाव से हमको खाना खाना चाहिए, बहुत शुक्राना करके, थैंक्स करके उस अन्न का। और ये अन्न मेरे लिए बहुत अच्छा है, भगवान देखो कैसे ईश्वर ने मेरे लिए भेजा, कहाँ से चल के आया, कहाँ बीज बना, कहाँ किसानों ने कितनी मेहनत करी, फिर उसके बाद काटा गया, फिर कहाँ उसको मशीनों में गया, फिर कहाँ पैक हुआ, किस शॉप से हमने खरीदा, हमारे लिए कितनी मेहनत हुई, कितने हाथों से गुजरा, तब मुझे तक पहुँचा है। तो हमें शुक्राना करना चाहिए ना, थैंक्स। क्योंकि जो हम ये क्या बनाए क्या क्या फेंक देते हैं वो बेचारों को, वो कितने लोगों को नसीब भी नहीं हो रहा है। तो अच्छे भाव से खाएं, प्रसन्न मन से खाएं, और ये हमारे वैसा जैसे भाव से हम खाएंगे वही हमारे अंदर में एनर्जी वैसी ही जाएगी। और कैसे मतलब समय कि उसका समय क्या होना चाहिए। अब हम आधी रात को 11 बजे 12 बजे आजकल की जनरेशन खाना खाती है, 12-11 तो नॉर्मल टाइम हो गया, अब डिनर टाइम, तो इस समय में कभी भी नहीं खाना चाहिए। तो सुबह जैसे कहते हैं ना कि सूरज जब निकलता है और जब ढलता है, सूरज जैसे जैसे मतलब अपनी उसमें आता है, चढ़ता जाता है ऊपर, तो वैसे वैसे ही हमारी पाचन शक्ति भी तेज होती है, और जैसे से वो डाउन होता है तो पाचन शक्ति कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है, तो अब वो हमारा डाइजेस्ट खाना नहीं होता है। तो दिन सुबह उसके हिसाब से हमारा खाना होता है, मॉर्निंग का। तभी बोलते हैं कि सुबह का ब्रेकफास्ट भर के खाओ, और रात को हल्का खाना खाओ, रात को लाइट लो। तो लेकिन सब उल्टा पुल्टा कर देते हैं, फिर हम कहते हैं कोई समय नहीं रहा अब तो खाने का, हमारी इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बीमारियां आ रही है, गैस हो रही है, तो ये वजह यही है। फिर मैं देखो हम कैसे खाते हैं, इतना एकदम से जल्दी स्पीड में खाते जाते हैं, तो खाने को खूब चबा के खाना चाहिए। इतना चबाओ, कहते हैं ना कि खाने को पियो और पानी को खाओ। तो पियो का मतलब ये नहीं कि ऐसे खाया और ऊपर से पानी पी लिया तो अंदर सटक दिया। पीने का मतलब इतना चबाए कि लिक्विड हो जाए और डाइजेशन इजी हो जाए, वो पीने के फॉर्म में आ जाए। अच्छा, एक चीज और बोलते हैं कि खाते वक्त पानी नहीं पीना चाहिए, बहुत लोगों ने सुना होगा, तो इसका क्या रीजन होता है? ये हमारी पेट में जठराग्नि होती है। अच्छा। तो जब हम वो एकदम जागृत होती है जठराग्नि, तो वो भूख बढ़ती है, तो वो हमारे खाने को डाइजेस्ट करती है। अब जैसे अग्नि जल रही हो, उसके ऊपर आप पानी डाल देंगे तो क्या अग्नि क्या होगा, मंद हो जाएगी ना। तो ऐसे ही हमारे खाने को हजम करने के लिए जो जठराग्नि पैदा होती है, तो अगर हम बीच में उसमें पानी, वो तीव्र होती है तो हमारे खाना डाइजेस्ट होता है। अगर हम बीच में पानी पी लेते हैं तो वो अग्नि मंद पड़ जाती है, तो फिर खाना डाइजेस्ट नहीं होता, तो उससे पेट फूलता है। हाँ, पेट फूलता है और गैस बनेगी। और ये तो भी बीच में पानी नहीं पीना चाहिए, तो 1 घंटे कम से कम, ये बोला जाता है कि आधे घंटे तक पानी ना पिए। हाँ। अच्छा। और बहुत पेट फुल नहीं होना चाहिए, खाना इतना हैवी नहीं करो, थोड़ी सी भूख अपनी हम लोग छोड़ देनी खा लेते हैं। हाँ, थोड़ी सी भूख छोड़ देनी चाहिए, और खाना हमेशा फ्रेश हो, ताज़ा खाना खाएं। हम खाते हैं डिब्बे बंद पैक वाला खाना, फ्रोजन फूड लेके आते हैं हम रेस्टोरेंट्स में, तो वो खाना नहीं खाना चाहिए, फ्रेश खाना। घर पे मम्मियाँ फ्रेश देती हैं, वहाँ वो पता नहीं कब का फ्रीज करके रखते हैं। देखो ऑर्डर करते हैं तो तुरंत पहुंच जाता है, इतनी जल्दी तो खाना कभी घर पे बनता है? आप भी बनाते हो, बन जाता है इतनी जल्दी नहीं, तो कब का बना हुआ होता है, मसाले तैयार होते हैं, जैसे ऑर्डर किया 5 मिनट में आपके पास पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब कुछ पहले से रेडी था ना, हम इतना खुश होते हैं, खुश हो रहे हैं, ये नहीं पता कि हमारी हेल्थ को नुकसान दे रहा है वो। हाँ बिल्कुल। अच्छा, आप और ये भी बोलते हो आपकी कभी भी हम लोग जैसे बिना टीवी या बिना फोन के खाना खाते नहीं है? हाँ, वो नहीं, वो सबको तो 70% इंडियंस को तारक मेहता चाहिए खाना खाते हुए। हाँ, तो खाने की एनर्जी भी वही पहुंचती है। फिर कौन कौन तारक मेहता देखते हुए खाना खाता है, कमेंट करके जरूर बताना, या कोई भी आप सीरियल या मूवी देखते हो आप कमेंट में बताना। तो ये क्यों नहीं करना चाहिए?
क्योंकि वो अभी बताया ना कि अच्छे भाव से खाना खाएं, जैसा जैसा हम भाव। अब आप पहले देखते थे कि कोई सीरियल देखते हो कि ऋषि मुनि है, जैसे खाना खा रहे हैं तो बीच में बोलते नहीं है, कुछ भी नहीं बोलते, जब तक नहीं बोलते तब तक खाना खत्म ना हो जाए। Correct. और जैसे अगर बीच में बोल दिया तो खाना साइड कर देते हैं, अच्छा, साइड कर देते। तो बिन बोले खाना खाना चाहिए। और देखो आप बोल भी रहे हो, आप भी रहे हो। सुन भी, वो क्या सुन रहे हो, तो हमारा खाना कहाँ जा रहा है, उसकी एनर्जी कैसी आ रही है, हमें कुछ नहीं पता। अब सीरियल देख रहे हैं, गाने देख रहे हैं, तो वो हम उस ध्यान उधर ही लगा ध्यान है, उधर जा रहा है, खाने तो में हमारे नहीं। खाने की एनर्जी भी वहीं जा रही है, करेक्ट करेक्ट। हमको मिल रही है, हम उसके साथ जुड़े ही नहीं है। तो अगर जिसकी जिसकी एनर्जी हमको चाहिए उसके साथ जुड़ना जरूरी है, जुड़ना जरूरी है। कहते हैं ना कि अगर हम किसी को याद करते हैं तो वो उसका नेचर जैसा होता है, जिसके साथ जुड़ते हैं तो उसी की एनर्जी हमारे पास आती है ना। अगर वो मतलब अच्छा दुखी मन वाला है, तो अगर हम उसके साथ जुड़ते हैं तो उसके साथ जुड़ के हमारा मन भी दुखी हो जाता है। अगर किसी बड़े प्रसन्नचित किसी व्यक्ति से मिलेंगे, बड़ा खुश मिजाज है, तो उसके साथ जुड़ के क्या होगा, हमें भी खुशी होगी, हमें भी खुशी होगी। तो जिसके साथ जुड़ते हैं उसी की एनर्जी हमारे पास आ जाती है। तो हम खाने के साथ जुड़ ही नहीं रहे हैं, नहीं जुड़ रहे। करेक्ट। तो खाने की एनर्जी हमारे पास कैसे आएगी? और एक चीज और है, आप हमेशा कहते हो कि नीचे बैठ के जमीन पे खाना नीचे खाएं। बैठ के जमीन पे खाना आजकल लोग बेड पे आ गए, हम अपनी पे आ गए, अर्थ से जुड़ते ही नहीं है, नहीं जुड़ते, हमारा कनेक्शन ही नहीं होता। और देखो, जबकि एक सबसे इम्पोर्टेंट तत्व है ना हमारे शरीर का, पृथ्वी, जी जी जी, तो हम उससे जुड़ते ही नहीं है। और खाना अगर नीचे बैठ के खाते हैं, पालथी मार कर खाते हैं, तो हमें बड़ी अच्छी एनर्जी मिलती है। वो खाना बहुत पावरफुल हो जाता है, क्योंकि अन्न कहाँ होता है, जमीन, धरती से ही उगता है, धरती से उगता है। तो हम उसको धरती में बैठ के खाए ना, सही बात है, तो उसका कनेक्शन उससे बनता है ना, उससे जुड़ता है, तो हमें बड़ी डबल एनर्जी मिलती है। अच्छा, चलो ये तो हो गया हमें क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, टाइमिंग्स भी आपने बता दिए। और बहुत सारी चीज़ें बोली जाती है कि मतलब दो चीज़ें जैसे दूध और नमक, बेसिक सही चीज़ें कि नहीं खानी चाहिए। आजकल ये वाला ज्ञान बच्चों को है ही नहीं बिल्कुल भी, कुछ भी मिला विला के सब खा लेते हैं, पता नहीं क्या क्या नाम नए रख दिए हैं। और जबकि हमारे शरीर को उस समय तो पता नहीं लगेगा, कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे हमें नुकसान करता है। जैसे दूध के साथ नमक नहीं खाएं, खट्टे फल नहीं खाएं, है ना, दही नहीं खाएं, तो हम ये दूध के साथ ही यही चीज़ें ले लेते हैं, खा रहे हैं, शेक बना रहे हैं, हाँ, खट्टे फल डाल देते हैं। नहीं खाना चाहिए दूध के साथ खट्टे फल। अब तरबूज खा रहे हैं, खरबूजा खा रहे हैं, ये जितने भी पानी वाले फल होते हैं उसमें तो देखो ईश्वर ने पहले ही पानी डाल दिया, तो हमें साथ में पानी नहीं पीना चाहिए। हम पी लेते हैं, हम सोचते हैं कुछ नहीं होगा, देखा जाएगा। हाँ, तो होता तो है ही, हो भी रहा है, सब कुछ हो भी रहा है, और फिर बोल देते हैं कुछ नहीं होता। मतलब अपनी प्रॉब्लम्स हमने खुद ही क्रिएट की, खुद ही क्रिएट करते हैं। वही बताया ना कि जीवन का ज्ञान, जीने की कला, तो ये सबको नॉलेज बहुत ज़रूरी है। और सब अपने ज़रूर इस ज्ञान को लें। आजकल तो हमें YouTube पे इतना मिल रहा है ज्ञान, तो सबको अपने जीवन का ज्ञान तो कम से कम जरूर होना चाहिए। क्या खाएं, कैसे सोएं, कब उठें, तो ये सारा हमें समझ जरूरी होनी चाहिए। और जैसे कि आयुर्वेदा के साथ साथ हम अपने लाइफस्टाइल, मेडिटेशन और योगा से भी, आप तो रोज इतने घंटे मेडिटेशन करते हो, योगा करते हो, तो वो उसका क्या आपको बेनिफिट दिखता है, मतलब क्या फ़र्क लगता है अपनी लाइफ में? उसका तो बहुत फ़र्क है, अगर करोगे तो पता लगेगा। करेक्ट। क्योंकि देखो आजकल इतनी बीमारी मतलब वैसे नहीं है जितनी हमारी सोच से है, कर दी हमने खुद ही अपने दिमाग में क्रिएट कर रखी है। तो हमारे मन जितना अशांत होता है, जितनी जैसे हम थॉट्स रखते हैं, तो ये स्ट्रेस, टेंशन, ये बीमारियां इतनी हैं बहुत ज़्यादा। और इसी से फिर बीपी हो रहा है, बीपी से फिर कुछ और हो रहा है, फिर उससे किडनी फेल हो रही है, फिर लीवर पे इफेक्ट पड़ रहा है। लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से, एक बीमारी से पता नहीं स्टार्टिंग कहाँ से हुई, हमारी सोच से, माइंड से। तो माइंड को पहले शांत कैसे करना है? अगर आपके तन पे कोई बीमारी है भी, अगर आप पॉजिटिव सोच कर दें कि नहीं मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, तो माइंड अगर उसको असल में पूरा एकदम से सच्चाई से कैच कर लेता है कि मैं स्वस्थ हूँ, तो शरीर पे उसका असर आना शुरू हो जाता है, आप स्वस्थ हो चले जाएंगे। जैसे देखो, अगर आप स्वस्थ बैठे हैं, बिल्कुल अच्छे बैठे हैं, अगर अभी आपको कोई ऐसी खबर मिल जाए, ऐसी कोई खबर मिल जाए कि ऐसा ऐसा हो गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, तो तुरंत इतनी क्या होगा आपको,
घबराहट, घबराहट हार्ट बीट बढ़ जाएगी, है कभी ना, कभी हाथ पैर कांपने लग जाएंगे, कांपने कुछ लग ज्यादा ही बड़ी न्यूज हो गई तो। है ना, और पेट में घबराहट हाँ, शुरू हो हाँ, जाएगी, अजीब लूज अजीब होने मोशन हो लगता है पेट जाएगा। में। तो आपने कुछ खाया गलत? नहीं नहीं कुछ खाया, नहीं। कुछ किया? नहीं, तो ये सब किससे हुआ? दिमाग ने सिग्नल दिया बॉडी को, सिग्नल दिया। ये सिग्नल इतनी पावरफुल इंटर होता है। रिलेटेड है दोनों चीजें। तो ये अगर हमारे तन को बिगाड़ सकता है ना, ये इतनी पावरफुली हमने उसे स्वीकार किया नेगेटिव सोच को। जी, जैसे नेगेटिव सोच हमारे शरीर को बिगाड़ सकती है, तो इतनी ही पावरफुली अगर हम पॉजिटिव सोच अपने अंदर में एक्सेप्ट कर लें, हमारा माइंड एक्सेप्ट कर ले, हाँ जी, तो उसका भी ऐसे ही असर हो जाएगा। सुधार भी हो जाएगा। नेगेटिव ने इतना बिगाड़ा तो पॉजिटिव इतना सुधार कर देंगे। बट हम लोग नेगेटिव तो इजीली ग्रैब कर लेते क्योंकि हैं, हमने उसको सच्चाई से एक्सेप्ट कर लिया, "हाँ, ऐसा हो गया", क्योंकि तो ऐसा ही हमने उसको भी एक्सेप्ट करना है कि नहीं, मैं स्वस्थ हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो फील करना है, खाली मुख से नहीं बोलना, उसको अपने इमेजिन करके उसको देखना भी है कि नहीं, ऐसा मेरे साथ नहीं, मैं बिल्कुल फिट हूँ। तो उतनी ही पावरफुली अगर हमने एक्सेप्ट किया हमारे ब्रेन ने पॉजिटिव सोच को, तो हम फर्क स्वस्थ हो दिखेगा जाए। हमें। तो ये काम ये कैसे होता है? मेडिटेशन से। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेडिटेशन करते हो, योगा करते हो, तो आपका मन और बुद्धि स्वस्थ हो जाएंगे। मन बुद्धि स्वस्थ हो गई तो तन फिर खुद ही हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो, आज तो हमने, अभी आपने बताया हमारे ईटिंग पैटर्न, आहार के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो, जो हमारे स्लीपिंग रूटीन भी बहुत मैटर करते हैं, निद्रा जो है, उठना, बिल्कुल है ना, फूड के बाद, ये भी हमारा एक लाइफस्टाइल का मेन पार्ट है। तो हम अगले वीडियो में गाइस इस पे बात करेंगे। और फिलहाल आपको, अभी हमें इस वीडियो से मेरे को ये पता लगा है कि आयुर्वेद सिर्फ इलाज ही नहीं है, हमारे एक लाइफ की फिलॉसफी है एक टाइप से। जितना जल्दी और हम जितना गहराई में इसको जान पाएंगे, उतना ही हमारी लाइफ इम्प्रूव हो जाएगी और हमें एलोपैथिक मेडिसिन की शायद ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। पड़ेगी नहीं, जब बीमारी आएगी नहीं तो फिर एलोपैथिक क्यों खाओगे? क्यों खाएंगे, सही बात है। तो आप लोग कमेंट करके बताना, आप लोग आयुर्वेदा को अपनी लाइफ में कितना फॉलो करते हैं, और या फिर अगर आपके पास, आप हमारी वीडियो से कुछ भी रिलेट कर पाए या आपकी अपने नॉलेज कुछ भी शेयर करना चाहें, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आगे और ऐसी मोटिवेटिंग और पॉजिटिव वीडियोज़ लाते रहें। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू।